गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर द कॉन्सेंट्रेट पाइथन। द कॉन्सेंट्रेट पाइथन, ये जो लिखा हुआ है चैप्टर, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि अपने इंडिया के राइटर हैं। ही इज एन इंडियन राइटर। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसको जानने की द कॉन्सेंट्रेट पाइथन मीन्स होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पाइथन मीन्स क्या होता है, अजगर, और कॉन्सेंट्रेट मीन्स होता है प्राउडी, जिसको घमंड आ चुका है। ठीक है ना। दा तो आप लोग जानते हैं, दा मीन्स क्या होता है, ये आर्टिकल है। जैसे आपको पता होगा द कॉन्सेंट्रेट पाइथन, तो जो द आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और पाइथन क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे द जो आया है वो किसके लिए आया है, पाइथन के लिए आया है। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन को जानेंगे। इसमें क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन में डिफरेंस दिया गया है, व्हाट आर मैमल्स एंड व्हाट आर रेप्टाइल्स। तो मैं आपको बताऊं मैमल्स क्या होते हैं। मोस्टली मैमल्स ऑल आर वर्टिब्रेट्स। जितने भी मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिब्रेट, बिकॉज दे हैव बैकबोन्स। वर्टिब्रेट किसे बोलते हैं, जिनके पास बैकबोन होती है, जिसके स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है। और इनके क्या होता है, इनके बॉडी पे हेयर भी होते हैं। और जितने भी मैमल्स होते हैं वो सांस लेते हैं लंग से, एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, और नए बच्चों को जन्म भी देते हैं। और जो मैमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं, हम ह्यूमंस हैं। जैसे हम लोग गर्म इलाके में जाते हैं, जैसे राजस्थान की तरफ जाते हैं, उधर रहना स्टार्ट करते हैं, तो अपनी बॉडी कैसे हो जाती है, उसी के टेम्परेचर में ढल जाती है। बस थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं खुद कहीं पे जाऊँ, जैसे मैं लेह लद्दाख जाऊँ जहाँ पे ठंडा रहता है, तो अपनी बॉडी क्या है, खुद ही टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगी, और कुछ ही 1-2 घंटे के अंदर, या फिर थोड़े कमज़ोर हैं आप तो कुछ दिनों के अंदर बॉडी बिल्कुल उसी में ढल जाएगी। ओके, तो जो मैमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करते हैं। मैमल्स की जो स्पीसीज पाई गई हैं वो 4000 स्पीसीज पाई गई हैं पूरे वर्ल्ड में। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स वो होते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें तो टर्टल, टोटोइज, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। ओके, इनके हेयर्स नहीं होते लेकिन इनके स्केल्स होते हैं। स्केल्स क्या होते हैं, पपड़ी। पपड़ी बोले तो इनके शरीर पे पूरे पे छिलका टाइप का होता है, लाइनिंग टाइप की होती है। तो इनके स्केल्स होते हैं। और ये जो मैमल्स होते हैं ये बर्थ करते हैं यंग वंस को, मतलब नए बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, दे हैज एग्स, ले डाउन एग्स। ये क्या करते हैं, एग्स एग्स देते हैं ये लोग। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में स्नेक ले लो, टर्टल ले लो, ये सारे क्या देते हैं, एग्स देते हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रेप्टाइल एंड अ मैमल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसमें एक पाइथन के बारे में बताया गया है। ओके, नाउ रीड द स्टोरी अबाउट अ प्राउड पाइथन। अब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे प्राउड पाइथन के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को जो 5 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो चैप्टर नंबर 1 मैंने कराया था आपको अटीला। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे वो मैसेज कर सकता है। अगर मैसेज ना करना चाहे तो वो मैंने उस पर इंस्टा आईडी दी है और जीमेल आईडी दी है, किसी पे भी मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकता है। ओके, आप फ्री हैं, जब जब भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी मीनिंग में प्रॉब्लम हो, वोकैब में प्रॉब्लम हो, आप कभी मुझसे पूछ सकते हैं। इवन आफ्टर द स्कूल, जब भी स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, एवरी टाइम। ओके, ओनली फॉर यू। बस आप लोग पढ़ो। ओके, चलो। Grandfather never could resist buying unusual pets, and once he had paid a snake charmer in the bazaar only for 4 rupees for the young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls। क्या बता रहे हैं कि जो इनके ग्रैंडफादर हैं, इसमें जो है नरेटर, मतलब जो इसमें रस्किन बॉन्ड है वो अपने आप को ही ले रहे हैं कि वही हैं जो इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, वही हैं इस स्टोरी को बोल रहे हैं। ओके ओके, तो ग्रैंडफादर जो इनके थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे नई नई चीज़ खरीदने से। ओके, अनयूजुअल पेट्स, है ना। तो उसके बाद क्या हो, पेट्स को ज़्यादा वो प्रेफर करते थे खरीदना, जैसे मंकी हो गया, कोई भी नया पेट हो गया, स्नेक वगैरह, ऐसे इस टाइप में। तो एक बार क्या हुआ, ये बाजार गए हुए थे ग्रैंडफादर, तो उन्होंने क्या किया, एक स्नेक चार्मर से, मतलब जो सपेरा था जो स्नेक को दिखा रहा था बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स को, तो उन्होंने उससे ये खरीद लिया। कितने रुपीस में खरीदा, तो 4 रुपीज में खरीदा। और कितना लंबा था, तो वो 4 फुट का था। ओके, ग्रैंडफादर इम्प्रेस्ड द गैदरिंग बाय स्लिंगिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर्स।
एंड वॉकिंग होम विद इट। ग्रैंडफादर ने कोशिश की कि उसको खरीद के उन्होंने अपने शोल्डर्स पर रख लिया, कंधों पर रख लिया और उसे दिखाया उन्हीं लड़कियों को जो वहाँ पे खड़े थे। और फिर क्या हुआ, उसी के साथ घर पर वापस आ गए। द फर्स्ट टू सी देम अराइव वॉज टोटो। जो सबसे पहले देखा था ग्रैंडफादर जब घर पे आए थे, तो वो थे टोटो, अवर पेट मंकी, स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट। जो कि क्या कर रहा था, जैक फ्रूट मीन्स तो आप जानते होंगे, उसकी ब्रांचेस पे जो स्विंग कर रहा था, घूम रहा था। वन लुक एट द पाइथन एंड ही फ्लीड इन टू द हाउस। जैसे उसने देखा कि यहाँ पे तो पाइथन है, तो वो क्या होता है, घर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, स्क्वीलिंग विद फ्राइट, डर की वजह से घर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। द नॉइज ब्रॉड ग्रैंड मदर टू द वेरेंडा। जो ये इतनी तेज वो टोटो चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रैंड मदर थी वो कहाँ पे आ गई, तो ग्रैंड मदर कहाँ पे आ गई, वेरेंडा में आ गई, ठीक है। Where she nearly fainted at the sight of the python curled around father's throat। तो वो एकदम उन्हें चक्कर से आ गए, तो उन्होंने देखा अरे ये स्नेक तो ग्रैंडफादर के क्या है, गले में अटका हुआ। उन्हें ये नहीं पता था कि ये खरीद के लाए हैं, है ना। इट विल स्ट्रेंगल यू टू डेथ। वो क्या बोलती हैं, ये तुम्हें कहाँ पे ले जाएगा, ये तुम्हारा गला घोट देगा और तुम्हें मार देगा। सी क्राइड, वो चिल रही, गेट रिड ऑफ एट वंस, इसको जल्दी अपने गले से बाहर निकालो। नॉनसेंस, सेड द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, नॉनसेंस, ही इज ओनली अ यंग फेलो, ये बिल्कुल जवान है, छोटा सा बच्चा है। ही विल सून गेट यूज टू अस। वो बोलते हैं कि ये जल्दी, अभी ये छोटा है, जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो जो हम सिखाते हैं वही यूज टू हो जाते हैं, उसी के आदि हो जाते हैं, समझने लगते हैं। तो बोलते हैं अभी तो ये छोटा है, इसको मैं सिखा दूंगा, ये नहीं मारेगा हमें, ये जल्दी हमारे जैसा ही हो जाएगा। ही माइट इंडीड, सेड ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम। लेकिन वो चाहती हैं कि मुझे कोई भी ऐसा शौक नहीं है कि इसको यूज टू हो जाए, हमारे जैसा हो जाए। एंड यू नो योर कजन मेबल इज कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो। अब वो बोलती है कि जो तुम्हारी कजन है वो कल आ रही है, मेबल, जो कि यहाँ पे रुकेंगी। शी विल लीव द मिनट शी नो देयर इज अ स्नेक इन द हाउस। वो यहाँ से चली जाएंगी तुरंत जब उन्हें पता चलेगा कि इस हाउस में क्या है, एक स्नेक है। Well, I can't let him loose in the garden. He might find his way into the poultry house and then where would we be? अब वो बोलते हैं कि इसको हम लोग ऐसे गार्डन में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, पोल्ट्री हाउस में। पोल्ट्री हाउस क्या होता है, यहाँ पे हैंस वगैरह रहती हैं, ओके। और फिर हम करेंगे क्या, ये सब हैंस को ही खा जाएगा। ओह हाउ इरिटेटिंग यू आर, ग्रम्बल्ड ग्रैंडमदर। कितने इरिटेटिंग हो तुम, ग्रैंडफादर से बोलती हैं। लॉक द थिंग इन द बाथरूम, लॉक द थिंग इन द बाथरूम, देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू ब्रॉट इट फ्रॉम। जाओ इसे बाथरूम में बंद कर दो और उस आदमी को ढूंढो जिससे तुम ये खरीद के लाए हो। एंड गेट हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट। और उसे बोलो कि वो यहाँ पे आए और इसको लेके यहाँ से चला जाए। एंड सो ग्रैंडफादर टुक द पाइथन इन द बाथरूम एंड प्लेस्ड हिम इन द टब। ग्रैंडफादर ने ऐसे किया, ग्रैंड माँ से डर गए वो। डरने के बाद वो क्या कह रहे हैं, वो है ना बाथरूम में गए और टब में रख दिया उसको। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन हिम ही गेव मी अ सैड लुक। अब जैसे ही उन्होंने डोर क्लोज किया तो उन्होंने मुझे एक सैड लुक दिया, मतलब वो दुखी हो। किसे दिया, मुझे मतलब नैरेटर को। नैरेटर कौन है यहाँ पे, रस्किन बॉन्ड। परहैप्स ग्रैंडमदर इज राइट दिस टाइम, ही सेड। अब उन्होंने क्या बोला, लुक तो सैड दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला शायद इस बार तुम्हारी जो दादी जी हैं वो बिल्कुल सही हैं। आफ्टर ऑल वी डोंट वांट टू स्नेक आफ्टर ऑल वी डोंट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो। और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि स्नेक क्या करे, कि टोटो को ही मार दे। एंड ही इज श्योर टू बी वेरी हंग्री, और हाँ ये भूखा भी बहुत होगा। ही हरीड ऑफ टू द बाजार He hurried off to the bazaar to look the snake charmer and was gone about 2 hours। तो क्या हुआ, वो ग्रैंडफादर जो थे वो बाजार की तरफ गए स्नेक के मालिक को ढूंढने, लेकिन वो 2 घंटे पहले ही जा चुका था। When grandfather returned, looking crestfallen, we knew he had not been able to find the snake charmer। तो जो ग्रैंडफादर बाजार गए थे, फिर वो लौट के आए तो बड़े डिसअपॉइंटेड थे, सैड थे। crestfallen मीन्स होता है सैड, ओके। वी न्यू ही हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर। तो हमें पता था कि उनको उसका मालिक नहीं मिला है। वेल
देन काइंडली टेक हिम अवे योर सेल्फ, सेड ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो तुम ही इसको ले जाके कहाँ जंगल में छोड़ दो। लीव हिम इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड, नदी के पार जाके उसे छोड़ के आओ। ऑलराइट बट लेट मी फीड हिम फर्स्ट, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, आप इतना कह रही हो तो, लेकिन पहले मुझे इसे कुछ खिला लेने दो। ठीक। ही प्रोड्यूस अ प्लग्ड चिकन एंड वेंट इनटू द बाथरूम। उन्होंने एक चिकन को पकड़ा, चिकन मतलब जो छिली हुई चिकन रखी थी। फॉलोड इन सिंगल फाइल बाय माई सेल्फ, ग्रैंड मदर, द कुक एंड द गार्डनर। तो कौन कौन था साथ में जब वो चिकन लेके उसे खिलाने ले जा रहे थे? जिसमें मैं था, ग्रैंड मदर थी और कुक था और गार्डनर जो वहाँ का माली था वो था। ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप इनटू द रूम। आई पैप्ड अराउंड हिज लेग्स। मैं उनके पीछे ही था तो मैंने उनकी लेग्स के पीछे से देखा। वाइल द अदर स्टेड वेल बिहाइंड, और कुछ लोग जो बाकी लोग थे वो पीछे रह गए। वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर, और हम लोगों को कहीं पे सांप दिखाई नहीं दे रहा था। ही हैज गॉन अनाउंस्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने क्या बोला? वो तो यहाँ से चला गया है। ही couldn't have gone far, said grandmother, look under the tub. वो यहाँ से कहाँ जाएगा? टब के नीचे देखो, ग्रैंडमदर ने बोला ऐसा ग्रैंडफादर से। We looked around the tub but the python was not there. Then grandfather went to the window. हम लोगों ने सब जगह देखा, टब के नीचे देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तो ग्रैंडफादर ने कहा देखा, विंडो को देखा। We left it open, he said. अब ग्रैंडफादर ने क्या बोला? हम लोगों ने तो ये विंडो खुली ही छोड़ दी थी। He must have gone this way, और वो यहीं से क्या हो गया होगा? चला गया होगा। A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable, and the poultry shed, but the python could not be found anywhere. सब जगह हम लोगों ने ढूंढा, किचन में ढूंढा, गार्डन में ढूंढा, स्टेबल में ढूंढा और पोल्ट्री फार्म में ढूंढा, लेकिन स्नेक हमें जो पाइथन था वो कहीं नहीं मिला है। आगे देखो। आंट मेबल अराइव्ड द नेक्स्ट डे फॉर 3 वीक। जो आंट मेबल थी वो आई रहने के लिए फॉर द 3 वीक्स, विजिट फॉर अ कपल ऑफ डेज। Grandfather and I were a little worried in case the python made a sudden appearance. हम लोग थोड़े चिंता में थे कि वो जो आंट मेवल है वो आ गई हैं, कहीं उसने अचानक आंट मेवल को ही दिखाई दे गया तो क्या हो जाएगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डर जाएंगे वो। बट ऑन द थर्ड डे, हम लोगों ने 2 दिन तो लगातार लोगों ने मतलब ग्रैंडफादर और उस लड़के ने 2 दिन तो लगातार ढूंढा, लेकिन उसी दिन क्या हुआ? ऑन द थर्ड डे व्हेन ही डिड नॉट शो अप। अब वो 2 दिन ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, तो तीसरे दिन क्या हुआ? वी फेल्ट श्योर दैट ही हैड गॉन फॉर गुड। अब हम लोगों ने सोचा जहाँ कहीं भी चला गया होगा वो अच्छा ही चला गया, यहाँ से तो चला ही गया। एंड देन टुवार्ड्स इवनिंग, और उसी शाम थर्ड डे के इवनिंग में वी वर स्टार्टल्ड बाय अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन। तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग बहुत डर गए, अचानक बहुत तेज आवाज आई गार्डन से। Seconds later, Aunt Mabel came flying up the veranda steps in the guava tree. She gasped. अब फिर क्या हुआ? आंट मेबल वहां से पक्की हुई आती हैं और बोलती हैं इन द गुआवा ट्री। सी गैस्प्ड। गैस्प मीन्स क्या होता है? हाफ हाफ के बोल रही हैं कि जाओ वहां पे जाओ। I was reaching for a guava when I saw it staring at me. The look in its eyes as though it would eat me alive. तो आंटी जी क्या बोलती हैं, जो आंट मेबल थी, कि जैसे मैं वहाँ गुआवा ट्री के पास पहुंची तो मैंने क्या देखा? उसकी आंखों में देखा जैसे कि वो मुझे बिल्कुल खा ही लेगा। Calm down, my dear. और grandmother, tell us what did you see? अब ग्रैंडमदर बोलती हैं कि चिंता मत करो, बोलो आपने देखा क्या है? A snake, sobbed Aunt Mabel. Aunt Mabel ने क्या कहा कि एक स्नेक देखा है, एक ग्रेट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। ग्रेट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स क्या होता है? एक ऐसा जीव जो कि अपने चारों तरफ घेरा बना के आपको दबोच के मार देता है ना, आपकी दम घोट के मार देता है। इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग। उनके हिसाब से वो कितना था? 20 फीट लॉन्ग इन द गुआवा ट्री। द आईज वर टेरेबल। उसकी आंख बहुत खतरनाक थी, उसकी आंखें जो थी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एंड इट लुक्ड मी इन सच अ क्वेरर वे। उसने मेरी तरफ बहुत डरावने लुक से देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। ओके। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंसेस एंड ग्रैंडफादर सेड आई गो आउट एंड किल हिम। एक जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर ग्रैंडफादर ने क्या बोला? नहीं, अब मैं जाऊंगा और उसे मार दूंगा। टेकिंग होल्ड ऑन एम्ब्रेला ही सेल्ड फोर्थ इनटू द गार्डन। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ग्रैंडफादर गार्डन में गए। बट व्हेन ही गॉट टू द गुआवा ट्री द पाइथन हैड गॉन। जैसे वो गुआवा ट्री के पास पहुंचे, अमरूद के पेड़ के पास पहुंचे, तो वो सांप था जो पाइथन था वहां से जा चुका था। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन बिगेन टू मेक नंबर ऑफ एप्रीहेंसेस
ऑलवेज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो क्या हुआ, उसके बाद भी उस पाइथन को बहुत जगह देखा गया, बार बार देखा गया, और ऐसी जगह पे देखा गया जहाँ पे हमने सोचा भी नहीं था। Aunt Mabel had another fit when she saw him emerge from a beneath a cushion. She packed her bag and left. फिर जब उसने आंट मेबल ने उसे क्वेश्चन के नीचे देखा तो अब उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो उन्होंने अपने बैग पैक किए और वहाँ से चली गई। द हंट कंटिन्यूड, लगातार वो दिखता गया। एक दिन क्या हुआ, वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने खुद क्या देखा, उस पाइथन को देखा जो कि कर्ल था, मतलब अपने आप को लपेटे हुए था या फिर बैठा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पर, अपने आप को ही उस मिरर में देख रहा था। ड्रेसिंग टेबल तो आप लोग जानते हैं जिसमें मिरर लगा होता है, उसमें अपने आप को देख रहा था, ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। I went for grandfather, but by the time we returned to the room, the python had moved on. जैसे ही मैं ग्रैंडफादर के पास गया ये बताने के लिए और ग्रैंडफादर को लेके आया, तब तक वो सांप वहां से जा चुका था। ओके, he was seen in the garden and once the cook saw him crawling up the iron ladder on the roof. एक दिन वो गार्डन में भी दिखा, फिर एक दिन क्या हुआ, जो कुक था उसने उसे आयरन लैडर पे ऊपर की तरफ जाते हुए देखा, रूफ की तरफ। Then we found him on the dressing table a second time. फिर उसको ड्रेसिंग टेबल पे देखा गया सेकंड टाइम, एडमायरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बड़े एडमायर कर रहा था, अपने आप पे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था, अपने मतलब अपनी खूबसूरती को देख रहा था वो, है ना, एडमायरिंग हिमसेल्फ। ओके, इन द मिरर इवेंटली ही वॉज फैसिनेटेड बाई हिज ओन रिफ्लेक्शन। और क्या था, अपने आप की रिफ्लेक्शन से भी बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था, बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, एकदम ये मान लो कि अपने आप के लुक को देखने के लिए वो बहुत ज्यादा खुश था, उसे लगता था कि वो कितना खूबसूरत है। हाँ, ऑल द अटेंशन ही इज गेटिंग हैज प्रोबेबली मेड हिम कॉन्सीटेड, सेड ग्रैंडफादर। अब जो भी वो देख रहा था उसमें ड्रेसिंग टेबल में, तो ग्रैंडफादर ने क्या बोला, इसे घमंड आ गया है, इसे प्राउड आ गया है अपने ऊपर ही। एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस। अब ग्रैंडफादर ने क्या बोला, अब हम इसकी वीकनेस को जान चुके हैं। द पाइथन इज बिकमिंग वेन। अब जो पाइथन है वो क्या बनता जा रहा है, बिल्कुल वेन, बिल्कुल बेकार होता जा रहा है, यूजलेस होता जा रहा है, अब वो पाइथन नहीं रहा है। सो इट शुड बी इजियर टू कैच हिम। अब जब कमेंट आ जाता है किसी का, किसी की कमजोरी हमें पता चल जाती है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है क्या, उसे मारना या फिर उसे पकड़ना। तो अब हमें उस पाइथन की क्या कमजोरी पता चल गई थी, और कमजोरी वो मिरर था, या फिर कमजोरी खुद वो पाइथन था जो अपने आप को देख कर बहुत ज्यादा खुश होता था। चलो आगे। तो अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। जैसे ही आपने किसी को कमजोरी अपनी बता दी, वहीं से आपकी डिफीट स्टार्ट हो जाती है, वहीं से आप हारना स्टार्ट हो जाते हैं। यू मस्ट हैव प्रॉपर अटेंशन ऑन योर वीकनेस। अपने आप को पता, अपने तक ही सीमित रखना, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी मत बताना। जब भी अपनी कमजोरी किसी को बताओगे, वहीं से आप हारना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज। ग्रैंडफादर ने एक केज बनाना स्टार्ट किया। केज मींस होता है पिंजरा, विद अ मिरर एट वन एंड, जिसमें एक तरफ मिरर रखा हुआ था। इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स। और उसी केज के अंदर उन्होंने जूसी चिकन रख दिया और बहुत सारी टेस्टी थिंग्स रख दी। द ओपनिंग वॉज फिटेड अप विद द ट्रैप डोर। और ओपनिंग पे क्या था, एक ट्रैप डोर था जिसको बंद करना था। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड एंड देन, कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ। देन आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, एक दिन मैं स्कूल जा रहा था। आई सॉ द पाइथन इन द केज, तो मैंने क्या देखा, उस केज में वो पाइथन है। ही had eaten everything left out for him and was curled up in front of the mirror. सब चीज उसने खा ली थी, लेकिन अपने आप को कर्ल करके घुमा के बैठा हुआ था मिरर के सामने, विद समथिंग दैट रिजेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस। अब वो क्या कर रहा था, अपने आप के हंस रहा था मिरर में। इफ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, क्या तुम सोच सकते हो पाइथन क्या कर रहा हो, स्माइल कर रहा हो। इफ यू कैन थिंक अ पाइथन कैन स्माइलिंग। आई लोअर द ट्रैप डोर जेंटली, मैंने बहुत धीरे से क्या किया, उस ट्रैप डोर को बंद किया। बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी। अब वो अपने आप को देखने में इतना ज्यादा व्यस्त था, निहारने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसने मुझ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, और मैंने एक ट्रैप डोर था वो बंद कर दिया। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन अ तांगा एंड टुक इट अक्रॉस द बेड। उन्होंने तांगे में रखा उसको और उसे रिवर के पार ले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर को खोला उन्होंने। द लेफ्ट
दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, उन दोनों ने क्या किया, उस केज को जंगल में छोड़ दिया। When they went away, the python had made no attempt to get out. वो अपने आप को देखने में इतना ज्यादा खो गया था कि उसने कोई बाहर आने की कोशिश नहीं की, बस उस मिरर को देखे जा रहा था। I didn't have the heart to take the mirror from him, said grandfather. अब grandfather क्या बोलते हैं, मैं इस मिरर को ले जाने का मेरा मन ही नहीं हो रहा है देखने के बाद। It's the first time I have seen a snake fall in love. और grandfather क्या बोलते हैं, ये पहली बार है जब मैंने देखा कि स्नेक क्या है, किसी के लव में पड़ गया मतलब किसी के प्यार में पड़ गया है। और वो स्नेक को समझ में आ रहा था कि वो कोई दूसरा स्नेक है ना, फीमेल स्नेक है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो सेम ही था क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ क्या थी, उसी स्नेक की, पाइथन की जो थी वो रिफ्लेक्शन वो मिरर में देख रहा था। बस उसे लग रहा था कि वो किसको देख रहा है, फीमेल स्नेक को देख रहा है, दूसरे स्नेक को देख रहा है। ओके, सो दिस इज अ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। अब इसके क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको करा ही दिए हैं, लेकिन मैं इसके एमसीक्यूज के फॉर्म में या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करके इसी चैप्टर के बीच में से मैं आपको दूंगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन आंसर दूं उसको कंप्लीट करें। और उसमें इस चैप्टर में देखो बिल्कुल आसान चैप्टर हो गया है, आप लोगों को जो वर्ड मीनिंग नहीं है वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग कोशिश किया करें, गलत ही सही गलत लिखें, लेकिन क्वेश्चन आंसर अपनी मर्जी से लिखें। मैं आपसे फिर बोलूँगा जब एग्ज़ाम हो, जब मैं कॉपी आपकी चेक करूँगा, जरूरी नहीं है जो कॉपी में लिखा हो आप बना बना के लिखें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जितने ज़्यादा आप आंसर बनाएंगे, खुद सेंटेंस मेकिंग आपको आनी चाहिए। आप लोगों का, मेरा जब भी आप स्कूल आएंगे सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि मैं आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाऊं, और उसके लिए आप लोगों को वर्ड मीनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब याद करनी पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर है कितनी वोकैब आप याद करते हैं, और सेंटेंस मेकिंग तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और अगला चैप्टर हम लोग करेंगे कुछ दिनों बाद, क्यों, सैटरडे है ना कल भी आपको मैं एक नया चैप्टर करा के भेजूंगा। ओके, वो चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी सेफ फ्रॉम कोविड, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।